हेलो फ्रेंड्स, मैं सानू चौहान आज आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं, जो कि क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर का टॉपिक फोर फीचर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फोर फीचर। फोर फीचर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई शेयर होल्डर शेयर्स की पेमेंट नहीं कर पाता तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फोरफीट करती है, उसके शेयर को जब्त कर लेती है, तो उसे शेयर फोरफीचर कहा जाता है। अब इस शेयर फोरफीचर में कुछ केसेस होते हैं जो बच्चे अक्सर करने में गलतियां करते हैं, तो हम उन केसेस के बारे में समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो इन केसेस को समझने के लिए हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे इजी वे में। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी फोरफीटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10%. X Limited कंपनी forfeited 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each. X Limited कंपनी ने 500 इक्विटी शेयर फॉरफिट करे, जो कि 100 का एक है, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जो कि 10% के प्रीमियम पे इशू हुआ था। अब पहला केस हमारा कहता है कि व्हेन फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड, पहली जो फर्स्ट कॉल है वो 30 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड, 30 रुपए की फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 वाज नॉट येट कॉल्ड, और 20 की जो फाइनल कॉल थी वो हमने बनाई ही नहीं। चलिए अब इस केस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, शेयर फॉरफिट हुए 500, 100 रुपीज का एक शेयर था, और 10% का प्रीमियम मतलब 100 का 10% मतलब 10, तो टोटल मुझे 110 का केस सॉल्व करना है, जिसमें कि हमें पता है सबसे पहले हमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, उसके बाद हमें शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल का, एंड देन फाइनल कॉल मनी रिसीव होती है। यहाँ पर सबसे स्टार्ट में उसने बात करी है क्वेश्चन के अंदर कि हमें पैसा जो रिसीव नहीं हुआ है वो 30 पर शेयर रिसीव नहीं हुए, जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल 20 हमने मांगी ही नहीं, और ये हमें नॉट रिसीव्ड है। यानी कि हमें 110 का केस सॉल्व करना था, जिसमें मुझे पता चल गया 50 के बारे में कि भाई मुझे 30 की फर्स्ट कॉल मेरे को रिसीव नहीं हुई, और 20 की मैंने बनाई ही नहीं। यानी कि अब मुझे बात करनी है 50 को मैं हटा दूंगा, यानी कि मुझे बात करनी है 60 की। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड देन इग्नोर। इस बात को आप ध्यान रखना, जब प्रीमियम हमें मिल जाता है तो हम प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ पर प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम किस में इंक्लूड था, देन हम एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम वाज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है नहीं अलॉटमेंट के बारे में कि अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला, इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी मिल गई, यानी कि 60 मुझे मिल गया है, 60 मुझे रिसीव हो चुका है। 60 के अंदर 50 और 10 का रेशियो है। 10 मेरा जो है वो प्रीमियम है, और 50 जो है मेरा वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। देखिए, अब एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हुए आ रहे थे, क्योंकि शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करते हैं जब हमें पैसा मिल जाता है। अब हमें पैसा मिला नहीं, इसलिए शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल्स, ये हमने सीखा है। अब देखिए, किस में क्या अमाउंट आता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है। शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है जहां तक हमने पैसा मांगा। अब यहां देखेंगे हमने पैसा कॉल कहां तक करी। देखिए, यहां पर हमने 50 कॉल करी, प्रीमियम रिसीव हो गया, तो प्रीमियम को करेंगे हम इग्नोर। यहां पर हमने 50 मांगे, जो कि हमें रिसीव हो गया, और यहां हमने 30 मांगे, यानी कि टोटल हमने 80 मांगे। 80 की कॉल की, 80 हमने कॉल की, बट 20 हमने कॉल नहीं की, फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी, हमने फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा। फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा, इसका मतलब हमने 80 रुपीज की कॉल की, 80 रुपीज हमने मांगे। इसका मतलब 80 रुपीज मांगे का मतलब है कि 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, क्योंकि हमने 80 रुपीज मांगे। अब शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया है।
अब हमें रिसीव जो हुआ है 500 शेयर में हमें रिसीव खाली 50 हुआ है, क्योंकि हम 10 इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें प्रीमियम मिल चुका है। तो यहाँ पर हमें 50 जितना पैसा हमें रिसीव हुआ है वो शेयर फोर्फीचर में आएगा, यानी 50 रिसीव हुआ है। अब शेयर अनपेड कॉल की जगह हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि जो कॉल हमें नहीं मिली उसको हम नीचे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल हमें 30 की नहीं मिली, तो शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे 30 से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40,000, 25,000 और 15,000। तो केस फर्स्ट में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 500 इक्विटी शेयर्स थे, 100 का एक था, 10 रुपीज उस पर प्रीमियम था, टोटल 110 का केस हमें सॉल्व करना था, जिसमें कि हमें 30 फर्स्ट कॉल पे हमें मिला नहीं, 20 फाइनल कॉल हमने मांगा नहीं। इसका मतलब हमने 60 हमें रिसीव हो गया, जिसमें 10 प्रीमियम का रिसीव हो गया। जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, बाकी जो 50 है उसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है। इसके बाद हमने एंट्री बनाई, एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर्फीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट पे डेबिट करेंगे और अमाउंट आएगा जहां तक हमने पेमेंट मांगी, जहां तक हमने पैसा कॉल किया। हमने फर्स्ट कॉल तक कॉल किया, हमने फाइनल कॉल नहीं मांगी, 100 में से हमने फाइनल कॉल 20 की नहीं मांगी। हमने जब 100 में से 20 रुपीज फाइनल कॉल नहीं मांगी, इसका मतलब हमने 80 कॉल हमने मांगी है, 80 की कॉल हमने मांगी है। तो 80 तक हमने मांगी है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 80 शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 50 से। 500 मल्टीप्लाई बाय 50 से क्यों होगा, क्योंकि हमें शेयर फर्स्ट टाइम शेयर अलॉट एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो है वो 50 ही रिसीव हुआ है। जितना पैसा हमें रिसीव होता है उतना ही पैसा हमें शेयर फॉरफीचर में दिखाते हैं। और अनपेड कॉल में आता है शेयर फर्स्ट टाइम फर्स्ट कॉल हमारी अनपेड है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 30 हमारी फर्स्ट कॉल अनपेड थी, इसलिए फर्स्ट कॉल में 30 आएगा अनपेड से। तो ऐसे हमारी जो है केस फर्स्ट में एंट्री होगी।